नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑलराउंडर स्टडी जोन पर। साथियों, आज को जो CAT के आंसर की है, ये आपकी आंसर की आपके 24 अक्टूबर को जो इवनिंग की शिफ्ट थी ना, इवनिंग शाम वाली, यानी कि जो अंतिम लास्ट वाली शिफ्ट थी, उसके क्वेश्चन हैं, उसकी आंसर की आपको 100% में आपको सटीक बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप सभी को अंत तक बने रहना है। और ये क्वेश्चन आपको ऑफिशियल आंसर तो नहीं है, लेकिन आपको इसमें से लगभग ये 100% आप इसके आंसर की आप मान सकते हो। और आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा, क्योंकि मैं थोड़ा बाहर की साइड हूँ, तो आप इसको एडजस्ट करना होगा। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं, यानी कि आंसर की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चंस आपके सामने कुछ भी इधर उधर ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो आप इसको एडजस्ट करना। पहला प्रश्न ये था कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल इनपुट डिवाइस से संबंध रखता है। तो आपका ऑप्शन सी था माउस कीबोर्ड स्कैनर। ठीक है, माउस कीबोर्ड स्कैनर, अगर आपने ऐसा किया तो सही है। अगला सवाल यह है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना था। यहाँ पे आपकी जो जिले थी दी हुई थी, ठीक है, और यहाँ पे जो कहाँ पे स्थित हैं, किसके निकट स्थित है, वो दी हुई थी। तो इसमें आपने अगर आपको ऑप्शंस बी किया है तो आपका सही हो जाएगा। पहले का ऑप्शंस ए का ऑप्शंस 3, बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा। ऑप्शंस यहाँ पे बी सटीक आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि मोतीलाल मेनारिया के अनुसार वह काव्य ग्रंथ जिसमें हमें एक राजा की महानता, उनके विजय, युद्ध और वीरता का वर्णन मिलता है, तो ये क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है रासो कहलाता है। सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना था। ठीक है, तो यहाँ पे पेरिस ओलंपिक 2024 की सूची थी और देश सूची थी। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन इसमें भी सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, ज़्यादा मैं इसको पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि आप सभी समझदार हो, आप सभी ने पेपर देखा होगा और इसका किया होगा, इसीलिए मैं सीधा सटीक आंसर बताऊंगा। 1 जनवरी 2024 को अगर सोमवार था, तो 1 जनवरी 2029 को सप्ताह का कौन सा दिन पड़ेगा। तो आपका सोमवार था। अगर आपने सोमवार को किया है तो सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना था। यहाँ पे वाक्यांश थे और यहाँ पे सार्थक शब्द थे, तो ऑप्शन यहाँ पे डी आपका सही था। ठीक है, अगला सवाल अगला है कि भारतीय में युक्त प्रत्यय, तो भारतीय में कौन सा प्रत्यय, भारत प्लस ये, तो ये प्रत्यय था। अगर आपने ये प्रत्यय किया तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि एक प्रारूप केंद्र में, ये ज़्यादा मैं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसको क्रोमेटिन, अगर आपने सी ए ऑप्शंस को किया है तो सही है। आप प्रश्न को आप वीडियो को रोक करके आप देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि पूरे 150 क्वेश्चन कराने तो टाइम इतना हमें लगाने की जरूरत नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्न में से किस जिले में लिंगानुपात सबसे अधिक था। तो डूंगरपुर में लिंगानुपात सबसे अधिक लिंगानुपात था। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। नी विसर्ग प्लस रस, इसकी संधि होगी निरस। ऑप्शन ए आपने सही किया तो यहाँ पे करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आप मिलान करते रहे, साथ साथ में आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे, काउंटिंग करना है आप सभी को। विकृत एल्कोहल था, तो विकृत एल्कोहल, इसमें ऑप्शन आपने डी किए हैं, वो आपका, इसको आप पढ़ सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण। तो इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण था डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के राज्य का नाम बताइए जिसमें पंचायती राज प्रशासन की आधुनिक त्रिस्तरीय प्रणाली सर्वप्रथम अपनाई गई थी। तो वो राजस्थान था, राजस्थान। ठीक, अगला ये क्वेश्चन इंग्लिश का था। ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हो रोक कर, इसका ऑप्शन सी था। अगला क्वेश्चन क्या था, ये भी इंग्लिश का था, इसको आप आराम से पढ़ सकते हो, इसका ऑप्शन था बी, ऑप्शन बी। वीडियो को रोक कर आप देख सकते हो अपना आंसर। ठीक है, द गेम बिंग डिस्क्यूज्ड हियर, तो इसका चेस हो जाएगा, चेस। ऑप्शन बी करेक्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट, खाली जगह में आपको भरना था, तो खाली जगह में आपको प्रोडी आएगा, प्रोडी की। ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है अकॉर्डिंग टू द पैसेज, ये पैसेज के अनुसार ऑप्शंस आपको, क्वेश्चंस आप इसको आराम से पढ़ लीजिए। ठीक है, और इसका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट था। अगला व्हेन आर यू ब्रिंगिंग, खाली जगह में आपको अप भरना था, क्या भरना था, यहाँ पे अप भरना था। ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूरे 150 क्वेश्चन कराने, इसलिए जल्दी से। कोयले का किस्म और कार्बन का प्रतिशत कितना था। तो ऑप्शन यहाँ पे अगर आपने बी किया है तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का पहले, डी का तीसरे से मिलान। अगला सवाल सूची 1 सूची 2, ठीक है, देश और उनकी मुद्रा। ऑप्शंस डी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन क्रिकेट माई स्टाइल, इस पुस्तक के लेखक है कपिल देव। ऑप्शन बी, क्रिकेट माई स्टाइल, इस पुस्तक के लेखक है कपिल देव। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। तो मोम का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है, न कि रासायनिक परिवर्तन।
अगले सवाल था कि इसरो के वर्तमान यानी कि अगस्त 2024 तक अध्यक्ष थे, तो कौन थे? डॉक्टर एम एस सोमनाथ थे, डॉक्टर एम एस सोमनाथ थे। अगला क्वेश्चन ये पूछा था, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ऑप्शन आपका बी। अगला सवाल, ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन था। एक गांव में दो प्रत्याशी वो भी चुनाव लड़ रहे थे, ये मैथ का क्वेश्चन था, ठीक है। इस चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में 70% मतदाताओं ने अपना मतदान किया। तो आप इसको आराम से पढ़ सकते हो, लेकिन इसमें अभी तक कोई आंसर सटीक निकला नहीं है, इसीलिए इसको डॉट किए गए हैं, ठीक है। इसका अगला है कि द सॉल्यूशन इन ए ऑफिशियल लेटर शुड बी, तो आफ्टर द सब्जेक्ट इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर था, आफ्टर द सब्जेक्ट, ठीक है। ठीक है, इसमें आपको क्वांटाइड था, इसमें आपको क्या बताया है वो, ठीक है। हो सकता है एंटोनिम था, ठीक है, पेपर मैंने देखा नहीं, हो सकता है इसका सिनोनिम था। तो इसमें आपको भरना था हर्टफुल, जो आपका सही आंसर था। क्या था? हर्टफुल था। अगला सवाल था निम्नलिखित डाटा पर विचार करना था, ठीक है। यहाँ पे डाटा था, इसको विचार करना था, ठीक है। इसमें पूछा क्या कि उक्त वितरण का माध्य 29.6 है, तो लुप्त बारंबारता 60 थी। लुप्त बारंबारता कितनी थी? 60 थी, ठीक है। माध्य और माध्यक से क्वेश्चन था। पानी में आग लगाना मुहावरे का अर्थ, तो असंभव का ये करना, ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर। अगला, अप्रैल 2024 में भारतीय नौसेना का 26वां चीफ किसे चुना गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दिनेश कुमार त्रिपाठी को चुना गया था, ठीक है। ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन था, आप इसको आराम से पढ़ लीजिए, ठीक है। आप ने पढ़ लिया तो अच्छा है, क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं। इसका जो सही आंसर और सटीक आंसर था एस था, ठीक है। ऑप्शंस आपने एक किया है तो सही आंसर। एनिमल, देखिए यहाँ पे एनिमल OBNJMB मैं बाहर हूँ तो आप थोड़ा एडजस्ट करना। और ग्राउंड का क्या हो जाएगा इस प्रकार, तो आपको SHVPEO, ऑप्शन आपका बी इसमें सही आंसर था, ठीक है। अगला सवाल है कि राजस्थान के मुख्य सचिवों को उनकी नियुक्ति के अनुसार पुराने से नए क्रम में लगाना है, तो इसको आप अभी स्किप कीजिए। मार्च 2024 में किस कंपनी को मिनी रत्न श्रेणी ए की पदवी दी गई? तो ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर। अगला सवाल था कि MS वर्ड में वर्तनी जांचने के लिए आप निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो F7, ऑप्शन सी। राजस्थान राज्य में इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप डेवलपमेंट कहाँ पर है? तो जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर में, ऑप्शन आपका बी। अगला, त्रिभुज PQR के 3 माध्यिकाएं PAQB RC बिंदु G पर काटते हैं, तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल 90 सेंटीमीटर हो सकता है। चतुर्भुज AGCQ का क्षेत्रफल, तो इसमें आपका 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए आंसर सटीक आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला आपको रीजनिंग का क्वेश्चन था, तो इसमें भी आपको पोती बनना था। क्या बनना था? पोती, ठीक है। अगला सवाल, कौन सा रोग 21वें गुणसूत्र की ली गुणसूत्रता के कारण होता है? तो डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, ऑप्शन बी, ठीक है। अगला सवाल, हिमालय यू वृक्ष भारत के किन राज्यों में पाया जाता है? हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के लिए सबसे उपयुक्त कथन की पहचान करनी थी, तो वो आपका ऑप्शन ए था, उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश अथवा न्यायाधीश, ठीक है, न्यायाधीश। अगला था कि प्रायद्वीपीय प्रदेश या फिर क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है, तो वो प्रायद्वीपीय यानी कि दक्षिण की सबसे बड़ी नदी गोदावरी था, ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, कार्बन है तो कार्बन चतु संयोजक है, चतु संयोजक, सी आंसर आपका सही आंसर। अगला सवाल, ये क्वेश्चन आपका रीजनिंग का था, आपने पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा तो आप आराम से वीडियो को रोक के पढ़ लेना। और इसका जो सटीक आंसर था वो उत्तर पश्चिम था, उत्तर पश्चिम, डी आंसर करेक्ट है। अगला था कि 30 मार्च 1949 को संयुक्त ग्रेटर राजस्थान का औपचारिक उद्घाटन किया था, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, डी आंसर आपका सही हो जाएगा सटीक। सवाल अगला है कि रक्त बिंबाणु के बारे में सर्वाधिक कथन, तो रक्त बिंबाणु के बारे में केवल ABC, केवल ABC। अगला है कि रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान के किस स्थान पर? तो ये बूंदी में, ठीक है, बूंदी में। अगला सवाल, लोहे पर जंग लगना, तो हवा तथा पानी दोनों की उपस्थिति में, ऑप्शन आपका बी सटीक आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो बड़ों का सम्मान करना, ये मौलिक कर्तव्य में नहीं आता, सी आंसर आपका सटीक आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, एक सेकेंड। अगला क्वेश्चन था कि आपातकाल के दौरान भी कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता है, तो वो ऑप्शन डी था, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है। अगला क्वेश्चन था निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पहला अंतर्गृहीय मिशन था, तो चंद्रयान प्रथम था, चंद्रयान प्रथम। ठीक है। अगला सवाल, उच्चतम न्यायालय ने अभी कुछ दिन पहले किस राज्य की अरावली श्रृंखला में गैर कानूनी कार्य को रोकने का आदेश दिया, तो राजस्थान दिया। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर। अगला सवाल था कि यहाँ पे आपको खाली जगह बनना था, आर्टिकल बनना था, तो पहले खाली जगह में ए आर्टिकल आएगा, दूसरे में एन आएगा, तीसरे में भी एन आएगा और चौथे में ए आएगा। ऑप्शन आपका ए इसमें सही करेक्ट आंसर सटीक था। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से किस लवण में क्रिस्टलीकरण का जल नहीं होता है, तो खाने के सोडे में क्रिस्टलीकरण का नहीं होता है। अगला क्वेश्चन आपका मैथ का था। ठीक है, आप इसको आराम से पढ़ लीजिए। इसका राइट आंसर आपका 6 दिन था। कितना? 6 डेज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किन क्षेत्रों में कौन सा शुष्क उत्तर पश्चिमी मैदान का एक भाग है, तो उत्तर पश्चिमी बीकानेर। ऑप्शन आपका बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये था कि यहाँ पे आपको क्या बनना था, नंबर इंग्लिश का क्वेश्चन था, इसका आपका अबेट हो जाएगा सही आंसर, सटीक डी आंसर करेक्ट। अगला क्वेश्चन, कौन सा कंप्यूटर का इलेक्ट्रॉनिक मस्तिष्क है, तो सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मस्तिष्क। ठीक है। ऑप्शन बी। एड्स में खाली जगह प्रतिरक्षा तंत्र मुख्य रूप से प्रभावित होता है, तो प्रतिरक्षा यहाँ पे ऑप्शन आपका ए था करेक्ट आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे आपको इंग्लिश में बनता है, पहले में खाली जगह में सम आएगा, दूसरे में फेवर आएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट। यहाँ पे आपको क्या बनना था, ठीक है, यहाँ पे आपका ऑप्शन ए था, यहाँ पे वेयर विल यू बी टुमारो सेड इन केस आई हैव मी टू, इसमें शायद डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनना था। ठीक है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर था। राम का पूर्ण रूप रैम, रैम का राम का पूर्ण रूप रैम का, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैम का पूर्ण रूप पूछा था, रैंडम एक्सेस मेमोरी था। सवाल अगला था कि निम्नलिखित में से कौन सी ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है, ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस, तो ब्लू रे डिस्क थी। आंसर सी सटीक आंसर। अगला सवाल क्वेश्चन पूछा गया कि यहाँ पे आपको मैथ का था, इसमें आपको 4312 सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है। ऑप्शन से एक करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि इनमें से बीज अंकुरण के लिए सबसे अधिक आवश्यक क्या है, तो बीज अंकुरण के लिए सबसे अधिक आवश्यक है पानी। ऑप्शन डी। सवाल नेक्स्ट था कि इन संगठनों में कौन सा संगठन राजस्थान पंचायती राज प्रणाली के क्रम में सबसे ऊंचे स्तर पर, तो जिला परिषद। इसमें आपका ऑप्शन था ए सही आंसर। अगला सवाल, सूत्रों में कौन सा जो एक न्यून सूत्रता दर्शाता है, तो 2n-1 2n-1। नेक्स्ट सवाल अगला था कि राजस्थान का निम्न में से कौन सा स्थान भारत के अनुसूचित मरुस्थल क्षेत्र में नहीं है, तो उदयपुर इसमें आपका सही आंसर था, सी आंसर करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी एक अपारदर्शी वस्तु है, तो अगर आपने सी आंसर लकड़ी किया है तो आपका सही आंसर हो जाएगा। सवाल अगला है कि यहाँ पे डिफरीड से पूछा कहीं हिंदी अर्थ, तो विलंब करना हो जाएगा। ठीक है, डिफेर रेड क्या हो जाएगा, विलंब करना। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना था, भारतीय खिलाड़ी और खेल से संबंधित। यहाँ पे ऑप्शन आपका डी था, पहले का दूसरा मिलान किया, बी का पहला मिलान किया, सी का चौथा मिलान किया और डी का तीसरा मिलान किया। ऑप्शन आपका डी। ये क्वेश्चन काफ़ी बड़ा था, तो आपको इसको मंसूरी इसका राइट आंसर करना था, क्योंकि बड़े क्वेश्चन से पढ़ने का इतना वक्त नहीं है। मक्का की उन्नत किस्म कौन सी है, तो रतन है मक्का की। ठीक है, उन्नत किस्म रतन। अगला क्वेश्चन था कि पुत्रमदा जो कायल झील भारत के किस राज्य में है, तो केरल में। कहाँ पे है, केरल में। डी आंसर सटीक आंसर। नायिका शब्द से में प्रयुक्त संधि का भेद सही विकल्प था, तो नायिका में अयधि संधि थी। कौन सी थी, अयधि संधि। ठीक है, सी आंसर सही था। अगला है कि ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन था, तो इसमें आपको रीजनिंग या मैथ का क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें आपको 28,600 आपके सटीक आंसर आ रहे हैं। ठीक है, ये ऑप्शंस। अगला आपको रीजनिंग का शायद कथन रीजनिंग का क्वेश्चन था, बाराथल नहीं जीके का क्वेश्चन था, लेकिन आपको कथन ए और कथन आपने दोनों सत्य किया है, तो आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है। सवाल अगला है कि 86 संविधान संशोधन, इसमें आपको ऑप्शन बी भरना था। ठीक है, बी भरना था। अगला था कि भौगोलिक क्षेत्र में हरियाणा राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, तो दक्षिणी पूर्वी पठार क्षेत्र नहीं करता है। ऑप्शन आपका बी इसका सही आंसर था। भाववाचक संख्या थी, तो दूरी एक भाववाचक संख्या है। ठीक है। अगला क्वेश्चन,
कौन सा स्प्रेडशीट प्रोग्राम का प्रकार नहीं है? तो रोज सिंपनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। पादप जगत एक एम्फीबियन उपजय हैं, तो ये हैं ब्रायोफाइट्स। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि सिमिलर मीनिंग झील का आपको सिमिलर बताता था तो फरवेयर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे नियंत्रण इकाई कार्य नहीं है, तो इंस्ट्रक्शन। ऑप्शन ए इज द सही आंसर। हेबर की क्रिया में उपयोगी उत्प्रेरक और वर्धक क्रमश Fe और MO। ऑप्शन ए आपका सही आंसर। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो यह नर्मदा नदी पर है। ठीक है, ऑप्शन आपका ए सटीक आंसर। ये आपका मैथ का क्वेश्चन था। ठीक है, आप इसको आराम से पढ़ लीजिए। इसका राइट आंसर था 25,000 रुपये। 25,000 सही आंसर था। ठीक है, अगला सवाल। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। यहाँ पे आपको एक जगह तत्व का नाम था और मानव शरीर में मुख्य कार्य थे। इसमें आपका ऑप्शन से ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का चौथा। ठीक है, तत्व का नाम और मानव शरीर में मुख्य कार्य उनके। अशुद्ध लिखित वाक्य था, तो अब वह वापस लौट चुका होगा। ऑप्शन ए सही आंसर। यहाँ पे अब कथन कुछ हाथ आंखें है, ये आपका कथन था, तो इसमें आपको यदि सी था सही आंसर, यदि न तो एक और न तो दो निष्कर्ष सही है। ठीक है, दोनों ही। ठीक है, ऑप्शन सी। इसमें आपको इंग्लिश का क्वेश्चन था, क्या पूछा, लेकिन आपको बी इसका सही आंसर था। आप इसको आराम से पढ़ सकते हो और बी आंसर करेक्ट था। ठीक है, नीचे दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं? तो इसमें आपको अगर आपने 14 वर्ग सही किया है तो बिल्कुल आपका ए ऑप्शन करेक्ट। सन 2023 का जो 69वां सर्वश्रेष्ठ कथानित राष्ट्रीय फिल्म परितोषिक किस चल के चित्र में? ये आपको रॉकेटरी द नाम्बी इम्फेक्ट। ऑप्शन आपका डी सटीक आंसर था। अगला सवाल था कि पत्थर जो तोड़ने के कार्य संबंधी इकाई चलाने के लिए वातावरण संबंधी निर्देश किस संस्था के लिए दिए गए? तो राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि NGT के द्वारा दिए गए। ऑप्शन आपका बी सही आंसर। राजस्थान के निम्न में से किस क्षेत्र को इंदिरा गांधी नहर से पानी का लाभ मिलता है? तो इसमें आपको क्या था? ऑप्शन आपका सी था। ठीक है, ऑप्शन ये आपको जोधपुर यहाँ पे सही आंसर किया। इंदिरा गांधी नहर से पानी का जो लाभ मिलता है तो कहाँ पे मिलता है? नीचे दिए गए विकल्प में सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुना है, तो आपको सी यानी कि ABC। तो ए था और बी था और सी था, लेकिन यहाँ पे अजमेर नहीं आएगा, इसीलिए जो कौन सा राइट ऑप्शन आपका सी था, केवल ABC। राष्ट्रीय सुंदर संवर्धन केंद्र यानी कि NRSC स्थित है हैदराबाद में। कहाँ है? हैदराबाद में। ये आपका मैथ का क्वेश्चन था, आप इसको आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है, आप सभी को ये हैंदा लग रहा होगा, तो इसमें आपका ए हो जाएगा, यानी कि 12 उत्तर सही सटीक आंसर। शब्द वो उसके पर्यायवाची में बेमेल जोड़े का बेमेल, तो इसमें आपको ऑप्शन डी करना था कुबेर अर्ची। ठीक है, आप बीती में प्रयुक्त समास, तो तत्पुरुष समास है। आप बीती में समास कौन सा है? आप पर बीती तत्पुरुष समास। ये आपका तो औद्योगिक क्षेत्र में आधारभूत संरचना का विकास करने के लिए रिको था। रिको ऑप्शन आपका ए सटीक आंसर। अगला सवाल, यहाँ पे विपरीतार्थ शब्दों का सही युग्म, तो तुच्छ का लघु, तो युग्म नहीं था तो तुच्छ का लघु। ठीक है, लघु गुरु होता है। निम्नलिखित में से शुद्ध लिखित शब्द अनुग्रहित ये बिल्कुल शुद्ध लिखित शब्द था। यहाँ पे पेसिव फॉर्म में बदलना था। ठीक है, तो ऑप्शन आपका इसमें ए हो जाएगा। ठीक है, नथिंग कैन बी डन अबाउट केस अनलेस पावर मोर इंफॉर्मेशन। यहाँ पे आपको दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा परियोजना का भाग नहीं है, तो पंजाब भाग नहीं है। फिल इन द ब्लैंकेट यहाँ पे बनना था, तो यहाँ पे इन फेवरेट ऑफ बनना था, सी आंसर करेक्ट आंसर। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक तो गोविंद रेज। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, गोविंद राज। ठीक है, कब किया था? 1194 ईस्वी में किया था। निम्नलिखित इसमें निर उपसर्ग से शब्द नहीं बना हुआ है, नहीं है तो वो आपका नर्ती नहीं बना हुआ था। ऑप्शन आपका बी सटीक आंसर। किसी भाषा में, ये आपको लिखा हो, किसी भाषा में SNIP को ऐसे लिखा जाता है, तो काइट को ऐसे लिखा जाता है, तो पिंक को कैसे लिखा जाता है? तो इसमें आपका ऑप्शन ए बना था, क्या था आपका? हेल्थ था, 9 का 5 था और @ था। ऑप्शन आपका ए सटीक आंसर। अगला सवाल है कि बूंदी में कजली सीज का त्यौहार किस माह में? तो ये भाद्रपद में। कजली तीज कजली
तीज भाद्रपद में। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे आपको सूची 1 और सूची 2 बोली और उपभाषा ही मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में बोली जाती है? तो ऑप्शन आपका डी जाथो सटीक आंसर था। डी बिल्कुल आपका सही आंसर था। अगला सवाल, सूची 1 सूची 2 यहाँ पे स्थान, मेले और ये मेले कहाँ से मिल रहे हैं वो ऑप्शंस यहाँ पे आप बी सही सटीक आंसर। सवाल अगला था कि पिछवाई पेंटिंग नाथद्वारा की प्रसिद्ध है, सभी को पता होना चाहिए। इसमें आपको ऑप्शंस ए बना था, क्वेश्चंस आप आराम से पढ़ सकते हो। फूलों की घाटी भारत के किस क्षेत्र में है? तो उत्तराखंड में। फूलों की घाटी उत्तराखंड में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा प्रत्येक राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति? तो प्रावधान 153 में की गई है। ऑप्शन आपका 153 डी। नंदा देवी उत्तराखंड में, ठीक है। कंट्रोल प्लस ई, क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, ठीक है। और इसका कंट्रोल प्लस ई, ऑप्शंस ए सही सटीक आंसर। इंग्लिश ट्रांसलेशन करना था, उसने तुम्हें धोखा नहीं दिया। ही डिड नॉट डिसीव यू। टी आंसर इज द करेक्ट आंसर। ये आपका मैथ का क्वेश्चन था, इसमें आपको ऑप्शंस ए भरना था, ऑप्शंस ए भरना था, ठीक है। अगला सवाल, प्राण प्रिय में समास होता है? तो प्राण प्रिय में कर्मधारय समास होता है। डी आंसर आपका करेक्ट आंसर। प्राकृतिक गैस आधारित रामगढ़ कहाँ पे? जैसलमेर में। रामगढ़ जैसलमेर में। अगला सवाल, कौन सा एक कार्यालय पत्र नहीं है? तो यहाँ पे निमंत्रण है वो कार्य पत्र नहीं। ऑप्शन आपका बी सटीक आंसर। सूर्य का प्रकाश, तो आपको इसमें प्रकाश के परिक्षेपण का प्रभाव, ऑप्शन आपको डी भरना था। सवाल अगला, फिल इन द ब्लैंकेट में आपको इज आएगा, क्या आएगा? इज आएगा, ठीक है। आप क्वेश्चंस को आप पढ़ सकते हो। अगला, नागर ब्राह्मणों से राजपूत की उत्पत्ति सिद्धांत किसने प्रदत्त किया? तो ये नागर ब्राह्मणों से, तो ये डॉक्टर D.R. भंडारकर ने ऐसा किया था, ठीक है। ऑप्शन आपका ए सटीक आंसर। ढोल नृत्य का संबंध जालोर से, ढोल नृत्य जालोर में आयोजित किया जाता है। कौन सा संधारण का उदाहरण है? तो यहाँ पे संधारण का उदाहरण था आपका ऑप्शंस बी, यानी कि केवल ए बी और सी। तो इसमें आपको ए सही था, बी सही था, सी सही था, ए बी सी, ठीक है। क्वेश्चंस को आपने पढ़ लिया होगा, ए बी सी सही सटीक आंसर। कृत शब्द का संगत अर्थ निम्नलिखित में से होगा? तो किया हुआ और खरीदा हुआ। कृत का अर्थ होता है किया हुआ और इस कृत का अर्थ होता है क्या हुआ? खरीदा हुआ, ठीक। सी आंसर सही सटीक। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो यहाँ पे विबग्योर में सभी रंग के प्रकाश समान चाल से गति से करते हैं, तो ये आपका सही आंसर था, ठीक है। ऑप्शन बी। अगला सवाल, अनेकार्थ खग का प्रयोग निम्नलिखित में से किस अर्थ में होता है? तो बाण में होता है। ऑप्शन ए सटीक आंसर। यहाँ पे आपको खाली जगह है, तो यहाँ पे आपको बनना था बिब्लियोग्राफी बनना था। ऑप्शन आपका बी सटीक आंसर, बिब्लियोग्राफी इंग्लिश का क्वेश्चन था। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक एष्टिकरणीय क्रिया? तो इसमें आपको सी ऑप्शन था वो आपको इसमें भरना था, ठीक है। इतनी बड़ी प्रक्रिया है। राजस्थान राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होता है। ऑप्शन आपका इसमें ए सटीक आंसर। अगला क्वेश्चन, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के किस खेल में वर्ण में मोना अग्रवाल ने कांस्य पदक जीता? तो ऑप्शन आपका सी बना था, ठीक है। R2 महिला 10 मीटर एयर राइफल्स SH-1C आंसर सटीक आंसर हो जाएगा। अपनी मूल अवस्था में ना मिलने वाला धातु, तो वो लोहा था। सी ऑप्शन आपका सटीक आंसर। ये आपका मैथ का क्वेश्चन था, आप इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। नहीं पढ़ा है तो अगर आपने पढ़ लिया है तो आपका डी आंसर आपने सी किया तो आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल था कि परमोज का संधि विच्छेद, तो परम प्लस मोज आपको यहाँ पे करना था। परम प्लस मोज, यहाँ पे सबॉर्डिनेट के लिए प्रयुक्त हिंदी है तो वो अधीनस्थ थी, अधीनस्थ। ऑप्शन बी सटीक आंसर। निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है? तो निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण क्या है? तो यहाँ पे यह था वो निश्चयवाचक सर्वनाम का क्या था? एग्जाम्पल। ऑप्शन आपका डी बी सही आंसर, ठीक है। यहाँ पे आपको प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो यहाँ पे आप अगर आप करोगे ना तो यहाँ पे 165 आना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन आपका सी सटीक आंसर हो जाएगा।
बिल्कुल। अगला सवाल, राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस वर्ष में चालू किए गए? तो 1973 में किए गए कमीशन। ठीक है, ऑप्शन आपका ए सटीक आंसर। सवाल अगला है कि यह आपका मैथ का क्वेश्चन था, इसमें आपको 10% आपने किया है, तो आपका यहाँ पे और बिल्कुल आपका जो डी आंसर था वो सही आंसर हो जाएगा 10%। ठीक है, सवाल अगला था कि विकिरण का विलोम शब्द, विकिरण मतलब एकत्र, विकिरण एकत्र। ठीक है, सवाल अगला, यदि ए बराबर बी एम बी बराबर सी एन वो स्क्वायर में है, मतलब ऊपर घात है, और आपको बताना था कि एम एन के का मान। ठीक है, तो ए ऑप्शन था, तो 1 यहाँ पे सटीक आंसर हो जाएगा। 120 का सभी जो गुणज होते हैं उनका योग 360 आना चाहिए, ऑप्शन ए सटीक आंसर। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया 22 जनवरी 1947 को किए गए, ऑप्शन आपका सी सही आंसर। एक वर्ग का क्षेत्रफल 9x² प्लस 24x प्लस 16 है, तो वर्गफल का जो माप बताना था वो 3x प्लस 4 था, ऑप्शन आपका बी सटीक आंसर। अगला क्वेश्चन था कि यहाँ पे आपको छोटे बराबर घनों में विभाजित किया, ये आपकी रीजनिंग का मानसिक तो फ्लग वन। ठीक है, तो आपका ऑप्शन था वो ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 24 था 24। नए स्लाइड संवाद बॉक्स में ऑफिस जो थीम के कितने स्लाइड लेआउट उपलब्ध थे? तो ऑप्शन आपका बी था, यानी कि 9 स्लाइड थे। ठीक है, तो यहाँ पे 150 क्वेश्चन हमने सॉल्व करा दिए हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और आपको किसकी आंसर की चाहिए, आप कमेंट करके ज़रूर हमें एक बार बताएं, आपको सटीक मिल जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।